हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 6 होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, ये पहला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। ठीक, देखिए दोस्तों, ये पासे का क्वेश्चन है डाइस का, जिसमें कह रहा है कि यदि 3 जो संख्या है, 3 अंक वाला जो संख्या है, अगर वो ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा अंक होगा। मतलब कि उसके विपरीत पूछ रहा है कि उसके विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों एक ही पासे की दो स्थितियां दे दे, ठीक, और हमसे किसी एक फलक का कोई अंक का विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों पासों में दोस्तों कौन सा ऐसा अंक है जो कि कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो देखेंगे दोस्तों, इसमें देखिए इस वाले फलक में ये वाला 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। मतलब कि इस पासे की, इन दोनों पासे की यहाँ पे दो फल के कॉमन मिल रही है, 6 बिंदु वाला। तो हम यहाँ पे 6 बिंदु की जगह पे 6 लिख लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें करना यह होता है दोस्तों कि जो दोस्तों हम फलक कॉमन लिए हैं उससे क्लॉकवाइज दोनों में चलेंगे। मान लीजिए इसको हम 6 कॉमन लिए हैं, तो इसमें क्लॉकवाइज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कॉमन लिए हैं। तो 6 बिंदु वाला यहाँ से कॉमन लिए, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या पड़ेगा, पहले 1 पड़ेगा, उसके बाद क्या पड़ेगा, 3 अंक पड़ेगा। तो हम वहाँ पर वैसे ही सेम लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, उसके बाद आगे 3 लिख लेंगे। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले पासे में भी चलेंगे। कहाँ से, जिस वाला अंक कॉमन था, तो इसमें भी यहाँ पे 6 यहाँ पे कॉमन था, तो यहाँ से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से चलेंगे तो हमको फिर पहले 4 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे 5 मिलेगा। तो हम फिर दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब हमसे पूछा है यदि ऊपर 3 हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे ऊपर अगर 3 है तो नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 है। तो हमारा आंसर दोस्तों यहीं पे मिल गया, क्या है, 3 ऊपर है तो नीचे क्या है, 5 है। मतलब 3 के विपरीत फलक पर कौन सा फलक होगा, 5 बिंदु वाला फलक होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 5 दिया, तो ऑप्शन डी को देखिए 5 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सेम दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है। दोस्तों, आप इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट के तौर पर खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिएगा। यह भी क्वेश्चन देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। यदि x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक, x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, वही हमको ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पे जो x है दोस्तों, यहाँ पे जो x है, इसका विपरीत फलक किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूछ रहा है जो ये x फलक है, इसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम आपको क्या बताएं कि जब एक एक पासे की दो स्थितियां दे देती है, तो हम देखते हैं दोनों स्थितियों में कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि कॉमन दिख रहा है, उसको पहले हम कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर इसमें दो फलक कॉमन दे दिया होता तो हम क्या करते, दो फलक, मान लीजिए इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई दे देता, तो इन दोनों कॉमन कर लेते और इसमें एन बचता और इसमें ओ बचता, तो ये एक दूसरे के विपरीत फलक होते हैं। जबकि दोस्तों इसमें दो फलक कॉमन नहीं दिए, ये प्रोसेस नहीं लगाते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें करेंगे, एक देखेंगे कौन सा ऐसा फलक है जो कि कॉमन दिख रहा है। तो देखिए इसमें भी एन यहाँ पे है दोस्तों और इसमें भी एन यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, एन को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एन को क्या है, कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इन पहले वाले फलक से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कहाँ से, जहाँ से कॉमन लिए हैं। तो एन इसमें भी है और एन इसमें भी है, तो एन से स्टार्ट करेंगे। एन से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज चलना, तो फिर पड़ेगा पहले एक्स और एक्स के बाद वाई पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे वाई लिख लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों अब दूसरे वाले में भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। कहाँ से, जहाँ से कॉमन ली है यहाँ पे एन, तो यहीं से एन से स्टार्ट करना है। एन के बाद क्या है, जेड है, और जेड के बाद क्या है, ओ है। तो यहाँ पे क्या है, जेड है और जेड के बाद क्या है, ओ है। तो हमको क्या ज्ञात करना था, हमको ज्ञात करना था एक्स युक्त के फलक के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स जो है दोस्तों, यहाँ पे एक्स युक्त है और एक्स के विपरीत क्या है, यहाँ पे जेड दिया हुआ है।
तो यहाँ पे एक्स के विपरीत जो फलक पर जो अक्षर होगा वो होगा जेड होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में जेड दिया है, तो ऑप्शन ए में देखिए जेड दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये दोनों दोस्तों पासे के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और ये दोस्तों किसका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें क्या पूछा है, दिशा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दें कि 36 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक, फिर 9 किलोमीटर तक पश्चिम 9 किलोमीटर, फिर मतलब कि दिशा की क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको दिशा ड्रा करके दिखा देते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। ठीक, तो मान लीजिए ऐसे है, तो जो इधर होता है दोस्तों ये पूरब दिशा होता है। ठीक, और इधर जो होता है वो पश्चिम दिशा होता है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण दिशा होता है। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर किधर दोस्तों, देखिए यहाँ पे उत्तर ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए एक ट्रक जो है दोस्तों 36 किलोमीटर, कितना, 36 किलोमीटर यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर जाता है। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम किधर दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस साइड में पश्चिम दिया हुआ है और ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, कितना, इधर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक चलता है। कितना, 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर चला है। फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण किधर पड़ेगा दोस्तों, देखिए दक्षिण यहाँ पे नीचे की तरफ है, यह दक्षिण मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ और 50 किलोमीटर तक जाता है। इधर मुड़ कर ये 50 किलोमीटर तक जाता है। फिर यह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका बायां ओर दोस्तों किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, क्योंकि इसका मुंह दोस्तों इधर, इसका मुंह नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ से जब इसका बायां देखेंगे तो इधर पड़ेगा, इस साइड में। तो ये बाएं की तरफ मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है। फिर इधर ये 9 किलोमीटर तक जाता है। कितना, 9 किलोमीटर। अब कह रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। ठीक, मान लीजिए दोस्तों ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, ये इसका प्रारंभिक स्थिति हो गई और यहाँ पे ये मौजूद है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, टोटल दूरी देखिए दोस्तों, ये वाला दूरी कितना है, 9 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर ये भी है, मतलब ये वाला दूरी ऊपर वाला और ये वाला दूरी क्या है, बराबर है। अब हमसे क्या कह रहा है, सिर्फ इतना दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले दूरी में से ये वाला जो दूरी हमको 36 प्राप्त, इसको घटा देंगे, हमको ये वाला दूरी मिल जाएगा। तो दोस्तों जब 50 में से हम 36 को घटा देंगे, 50 में से ये टोटल दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 50 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 36 है। तो 50 में से जब 36 घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। कितना, 14 किलोमीटर। और कहाँ, और ये प्रारंभिक स्थिति से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कितना है दोस्तों, तो नीचे की तरफ 14 किलोमीटर और नीचे की तरफ कौन दिशा पड़ता है, दक्षिण दिशा पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो प्रारंभिक स्थिति से वो 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। 14 किलोमीटर दक्षिण किधर पड़ता है, नीचे, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दिया, तो ऑप्शन डी में देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह से आर से पी अधिक चुस्त है। एक समूह में, सॉरी, एक समूह में आर जो है वो पी से अधिक चुस्त है और टी से क्यू मंद बुद्धि है। टी से पी अधिक चुस्त है, तो सबसे चुस्त कौन सा है। ठीक, देखिए चुस्त और दोस्तों मंद बुद्धि का मतलब कि कमजोर और ताकतवर से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक समूह में आर जो है वो आर से पी अधिक चुस्त है, मतलब आर से पी अधिक चुस्त है, मतलब कि आर से पी बड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे आर है और आर से पी क्या है, बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे कह रहा है कि टी से क्यू मंद बुद्धि है। मान लीजिए जो टी है, जो टी है वो क्या है, वो क्यू से क्या है, मंद बुद्धि है, मतलब कि टी क्या है, बड़ा है और क्यू जो है वो मंद बुद्धि है, तो छोटा है, तो इसीलिए ये पीछे हो गया। अब आगे कह रहा है टी से पी अधिक चुस्त है। यहाँ पे जो टी है वो पी अधिक चुस्त है। टी से पी अधिक चुस्त है, मतलब कि पी अधिक बलवान है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों सबसे जो चुस्त है वो क्या है, वो पी है।
तो हम कह सकते हैं तो सबसे चुस्त कौन सा है, पी है, जो कि हमारा देखें किस ऑप्शन में पी है, तो ऑप्शन ए में पी दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार और देखिए दोस्तों, मान लीजिए आर जो है दोस्तों, पी जो है वो आर से चुस्त है, मतलब पी जो है वो आर से बड़ा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है टी क्यू से मंदबुद्धि है, जो टी है, सॉरी दोस्तों, जो टी है, टी से क्यू मंदबुद्धि है, मतलब यहाँ पे टी क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे क्यू क्या होगा, छोटा होगा। और आगे कह रहा है टी से पी अधिक चुस्त है, यहाँ से टी से जो पी है वो अधिक चुस्त है, अधिक बड़ा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे आर से बड़ा क्या है, पी है, यहाँ पे देखिए टी से बड़ा क्या है, पी है, टी से छोटा क्यू है, तो मतलब टी से बड़ा पी है, तो मतलब सबसे बड़ा इसमें पी ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी 10+2 सन 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन एमबीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर यम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। मान लीजिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को किधर से लिख लेते हैं, इधर से लिखते हैं, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जेड तक लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, मतलब कि इधर से स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जेड तक लिखने के लिए कह रहा है, ठीक। लिखा जाए तो अक्षर यम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। मान लीजिए दोस्तों, ए बी सी डी जब हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा एम अक्षर कितने नंबर पे आता है, जो एम अक्षर है दोस्तों कितने नंबर पे आता है, वो 13 नंबर पे आता है। एम अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर, मान लीजिए यहाँ पे एम अक्षर आ गया। अब एम अक्षर के बाईं ओर, तो दोस्तों इसका बायां ओर किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, और इधर कितना, 5 गो और प्लस करना है, एम के बाईं ओर पांचवा अक्षर। तो एम खुद 13 नंबर पे पड़ता है, और इसके बायां और इधर चलेंगे तो 5 जोड़ देंगे, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 नंबर पे दोस्तों जो है वो आर का प्लेस वैल्यू होता है, किसका, आर का प्लेस वैल्यू। वही हमसे पूछा है कि कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा दोस्तों आर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में आर दिया, तो ऑप्शन डी में देखिए आर दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए बी सी डॉट डॉट जेड तक हम क्या किए हैं, इसको विपरीत क्रम में लिख लिए हैं। और आगे कह रहा है अक्षर यम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं उल्टी क्रम में, तो हमारा जो इसमें क्या है, एम अक्षर पड़ रहा है, यहाँ पे एम अक्षर पड़ रहा है। एम अक्षर कितने पे पड़ता है, 13 नंबर पे, और इस 13 के पांचवा अक्षर बाईं तरफ, पांचवा बाईं तरफ इधर पड़ेगा बायां, और बायां मतलब 13 में 5 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18वां जो अक्षर होता है दोस्तों वो आर होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे पांचवा के बाद छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ेंगे। कह रहा है यदि ETHANOL को किसी कोड में HWKDQRO लिखा जाता है तो MIX को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो समझिए इसको कैसे लिखा हुआ है। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ई है, तो ई को क्या यहाँ पे कोडित किया हुआ है, एच कोडित किया हुआ है। तो कैसे एच लिखा है, समझिए ई जो है दोस्तों वो 5 नंबर पे आता है, मतलब ई का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। मतलब उस 5 में क्या किया है, +3 जोड़ दिया हुआ है, +3 जोड़ दिया, मतलब कि एच ई में ई 5 नंबर पे आता है और एच 8 नंबर पे आता है। तो दोस्तों जब ई वाला 5 में जब 3 हम जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 8 का प्लस वैल्यू एच होता है, जो कि यहाँ पे एच लिख दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो क्या है, टी है, तो टी के बाद बदले में क्या लिखा है, डब्ल्यू। तो देखिए जो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, और 20 में जब हम दोस्तों यहाँ पे +3 जोड़ देंगे तो 20 और 3 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 यहाँ पे डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे फिर एच है, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, और 8 में जब हम +3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 होगा, और 11 इस के का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है 1, और इस 1 में जब हम 3 जोड़ देंगे कितना,
+3 जोड़ देंगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और 4 जो है दोस्तों इस डी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे n है, और n का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, और 14 में जब हम +3 जोड़ देंगे तो 14 और 3 17 हो जाएगा, और 17 जो है q का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे o है, o का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15, कितना 15 होता है, और 15 में 3 जोड़ देंगे तो 15 3 18 हो जाएगा, और 18 r का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे l है, और l का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है, और 12 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 12 3 15 हो जाएगा, अब 15 जो है ओ का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे जितना भी ये अक्षर है इन सभी के प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ देना दिया है। 3 जोड़ने के बाद दोस्तों जो अक्षर अंक आया है उस वो जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का जो दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है वही रख दिया हुआ है। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे MIX का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लेंगे, उसमें 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ने के बाद दोस्तों जो अक्षर आएगा वो जिस अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्लेस वैल्यू होगा उसको हम रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे m है, क्या है, m है, m का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। उस 13 में हम क्या करेंगे, +3 जोड़ देंगे, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 और 16 जो है दोस्तों वो p का प्लेस वैल्यू होता है, किसका, p का प्लेस वैल्यू होता है। हम यहाँ पे p लिख दिए, क्या लिख दिए, p। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, i है, i का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, तो हम उस 9 में क्या करेंगे, +3 जोड़ देंगे, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12, और 12 जो होता है वो l का प्लेस वैल्यू होता है, कितना, l का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, x है, x में भी हम क्या जोड़ेंगे, +3। x का प्लेस वैल्यू कितना होता है, x का प्लेस वैल्यू होता है, x का प्लेस वैल्यू 24 होता है। 24 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 ही अक्षर होते हैं, तो 26 के बाद जो 27वां आएगा क्या आएगा, ए आएगा, एक आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 26 जो होता है वो जेड का होता है, जेड के बाद फिर क्या आता है, ए आता है, जेड के बाद ए आएगा, मतलब कि 26 के बाद 27, मतलब जेड के बाद ए, और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक का प्लेस वैल्यू ए होता है, तो हमारा हो जाएगा ए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, PLA। देखेंगे किस ऑप्शन में PLA, देखिए ऑप्शन ए में PLA दिया है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए RRB ASM 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि COW काउ को 41 और GOAT को क्या लिखा है, 43, तो DOG को क्या लिखना है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा वही हमको रखना है, कौन सी संख्या वहाँ पे भरना है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे COW काउ को 41 कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे किया ये है कि जो C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लिए हैं, फिर प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे W, सॉरी दोस्तों O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे देखेंगे W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो W का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 23। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए 3 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 5 8, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 1, और हासिल 1 इधर लिख लेते हैं, फिर 2 और 1 ये 3, और एक हासिल ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो टोटल 41 प्राप्त हो गया, जो कि देखिए यहाँ पे 41 लिखा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे GOAT का लिखेंगे। देखिए G का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है। उसी प्रकार O का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, फिर A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे T का जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है 20 होता है। अब सभी को जोड़ेंगे, देखिए 20 और 21 हो जाएगा, और 21 में क्या करेंगे, 21 में जब ये 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36, और 36 में दोस्तों जब ये 7 जोड़ेंगे, तो 36 में जब 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा 43 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 43 दिया हुआ है। ठीक, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे DOG को लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे D का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे D है, अब D का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। यहाँ पे O दिया हुआ है, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे, बीच में हम प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पे G दिया, और G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, तो हम 7 लिख लेंगे। अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 7 और 15 कितना हो जाएगा 22, और 22 में ये 4 जोड़ देंगे तो हमारा 26 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे DOG के प्लेस वैल्यू, मतलब D का जो प्लेस वैल्यू होगा, मतलब DOG का जो हमारा कोडिंग मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 26 मिल रहा है।
तो हमारा आंसर 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों को चुनिए। इसमें क्या करना देखेंगे कि यहाँ पे आर के स्थान पर भी, ओ के स्थान पर एस, सी के स्थान पर जी और के स्थान पर ओ कैसे लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या करेंगे, बी के स्थान पर, ई के स्थान पर, एल के स्थान पर और टी के स्थान पर अक्षर को रखेंगे। कैसे निकालना है देखेंगे कि सबसे पहले इसका और इसका संबंध क्या बन रहा है, उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का संबंध निकालेंगे। वहां पे इसको कैसे निकाला जाता है समझिएगा। देखेंगे यहाँ पे आर के स्थान पर भी कैसे रखा हुआ है, कैसे भी रखा हुआ है। तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, आर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 18 और भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22 होता है। तो मतलब कि इसमें +4 क्या किया, जोड़ा हुआ है। 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा और 22 जो है इस भी का प्लेस वैल्यू होता है। आर जो होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। तो 18 में जब ये 4 जोड़ देंगे तो 18 4 22 हो जाएगा। अब 22 इस भी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे ओ है और ओ के स्थान पर क्या लिखा है, एस लिखा है। तो देखिए ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ओ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 15 होता है और 15 में जब हम ये 4 जोड़ देंगे तो 15 4 19 हो जाएगा और 19 जो ये एस का प्लेस वैल्यू होता है, 19 एस का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे सी दिया हुआ है और सी के स्थान पर क्या रखा है, जी लिखा है। तो सी में का प्लेस वैल्यू 3 होता है और उस 3 में हम क्या कर देंगे, +4 जोड़ देंगे तो 3 और 4 7 हो जाएगा और 7 ये जी का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार यहाँ पे के दिया हुआ है, ठीक, के स्थान पर क्या रखा है, ओ रखा है। तो देखिए के जो है दोस्तों वो 11 का प्लेस वैल्यू होता है। के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11। 11 में हम +4 जोड़ देंगे तो 11 4 15 हो जाएगा और 15 जो है ये ओ का प्लेस वैल्यू होता है। देख रहे हैं सभी इन अक्षरों में क्या किया है, सभी अक्षरों का जो प्लेस वैल्यू होता है उन सभी में 4 हम क्या किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। 4 जोड़ने के बाद जो दोस्तों प्लेस वैल्यू आ रहा है उस प्लेस वैल्यू का जो अक्षर होता है उसको हम रख दिए हुए हैं। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, इसमें करेंगे। देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है और 2 में हम क्या करेंगे, +4 जोड़ देंगे। तो 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और 6 जो है दोस्तों एफ का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ई दिया हुआ है। अब देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। 5 में जब हम +4 जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 9 जो है दोस्तों आई का प्लेस वैल्यू होता है। किसका, आई का प्लेस वैल्यू, जो कि हम यहाँ पे आई लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आई लिख दे रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एल दिया हुआ है। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 और 12 में जब 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का प्लेस वैल्यू किसका होता है, किसका प्लेस वैल्यू 16 होता है, तो पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे लास्ट में टी दिया हुआ है और टी जो है दोस्तों ये 20 का प्लेस वैल्यू होता है। अब 20 में जब 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 24 और 24 जो है किसका प्लेस वैल्यू होता है, एक्स का प्लेस वैल्यू 24 होता है। तो हमारा आंसर क्या मिला दोस्तों, एफ आई पी एक्स। देखिए एफ आई पी एक्स हमारा मिला है इस बी ई एल टी के स्थान पर। तो क्या मिला, एफ आई पी एक्स। बी में देखिए दोस्तों यहाँ पे एफ आई पी एक्स दिया हुआ है, एक बार ऐसे देख लीजिए, एफ आई पी एक्स दिया हुआ है, जो कि दोस्तों यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटों के बीच संबंध को सर्वोत्तम प्रतिनिधि करती है। ठीक, सर्वोत्तम प्रतिनिधि करती है। क्या किया दिया है इसमें, इसमें दिया हुआ है मच्छर, यहाँ पे चींटी और कीटकों के बीच संबंधों का सर्वोत्तम प्रतिनिधि करती है। ठीक, देखिए समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो कीटो है, कीटो कीटो मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कीट कहते हैं। तो इसमें कह रहा है मच्छर और चींटी और कीट को। तो देखिए मच्छर और जो चींटी होती है सब कीड़े मकोड़े के अंतर्गत आता है, मतलब कि कीटकों के अंतर्गत आता है। तो मतलब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पे कीटकों का एक आकृति बना लेते हैं, जिस प्रकार से ए बी सी और डी में आकृति बनाया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कीटकों के अंतर्गत यहाँ पे मच्छर भी आता है और यहाँ पे चींटी भी आता है। लेकिन मच्छर जो है दोस्तों ये अलग प्रजाति का होता है
और यहाँ पे चींटी जो है ये अलग प्रजाति का होता है। तो दोनों का फिगर अलग अलग बनेगा, मतलब यहाँ पे मच्छर का बनेगा और यहाँ पे चींटी का बनेगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला आकृति दिया, तो ऑप्शन सी में देखिए दोस्तों सेम आकृति यही दिख रहा है। यहाँ पे जो ये वाला ऊपर वाला जो आकृति हो जाएगा ये हो जाएगा कीटकों का, ये अंदर वाला एक हो जाएगा चींटी का और एक हो जाएगा मच्छर का। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ये एक हो जाएगा मच्छर का, एक हो जाएगा चींटी का। ये जो कीटकों हैं, कीटकों मतलब कीड़े मकोड़ों के अंतर्गत क्या आता है? मच्छर भी आता है और चींटी भी आता है। लेकिन ये कीट है दोस्तों, ये कीड़ों के अंतर्गत क्या आता है? मच्छर और चींटी। और ये मच्छर और चींटी दोनों अलग अलग प्रजाति का, इसीलिए इन दोनों का जो आकृति बना है अलग अलग बना है। अगला और लास्ट 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या कह रहा है? यह भी क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन दोनों के स्थानों पर कौन कौन सी संख्या भरेंगे वही हमको ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 9 दिया हुआ है और 9 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 16 दे दिया है। 16 के बाद यहाँ पे 24, 24 के बाद 33, 33 के बाद प्रश्न चिन्ह, फिर दोस्तों यहाँ पे 54, फिर प्रश्न चिन्ह दे दिया हुआ है। तो देखेंगे दोस्तों ये संख्या देखिए एक प्रकार से संख्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, मतलब घट नहीं रही है, ये संख्याएं बढ़ ही रही है। या तो जोड़कर बढ़ाना है, या तो गुणा करके बढ़ाना है, या तो भाग करके बढ़ाना है। मतलब ये संख्याओं को बढ़ाना ही है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़कर देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 16 है। तो 9 में हम क्या जोड़ें कि दोस्तों 16 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम इसमें प्लस 7 जोड़ दें, 16 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 16 प्राप्त हो जाएगा। फिर 16 में क्या जोड़े कि 24 प्राप्त हो जाए। तो 16 में अगर हम 8 जोड़ दें, 16 में 8 जोड़ देंगे तो हमको ये 24 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसमें देखिए अगर इस 24 में हम क्या कर दें, प्लस अगर हम 9 जोड़ दें, 24 में अगर हम प्लस 9 जोड़ दें तो हमको ये 33 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम क्या देखिए 7 जोड़े हैं, 8 जोड़े हैं, 9 जोड़े हैं, तो आगे हम 10 जोड़ेंगे। मतलब इस 33 में हम क्या करेंगे, 1 मिनट, इस 33 में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 33 में हम प्लस 10 जोड़ेंगे। 33 में जब 10 जोड़ेंगे तो 43 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? 43 होना चाहिए। अब देखेंगे इस 43 में हम क्या करें, इस 43 में अब आगे क्या जोड़ देंगे, तो 43 में आगे हम 12 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 10 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, 8, 9, 10, सॉरी दोस्तों अब यहाँ पे 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे 43 में हमको क्या जोड़ना चाहिए? 11 यहाँ पे जोड़ना चाहिए। तो जब 43 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 54 प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके अगले वाली संख्या यहाँ पे 54 दिया हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, इस 54 में क्या करेंगे, इस 54 में हम क्या करेंगे, प्लस 12 जोड़ेंगे। तो 54 में जब 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 66 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व ऐसे किया है, देखिए इसको क्या किया है, पहले 7 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है, फिर 11 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है। तो हमारा पहले वाला जो प्रश्न चिन्ह है वो पहले वाले पे क्या है 33 और दूसरे वाले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 66 आया है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 43 और 66 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में देखिए। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 43 भी है और यहाँ पे 66 भी है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, ये जितने भी ये रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों ये रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएफ आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर, प्रीवियस ईयर के सेट पैटर्न पर ही दोस्तों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही ये सभी क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।